स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज 7th क्लास में जो कि हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि महाभारत चल रही है काफ़ी दिन से, और इसका जो है आज हम आपको कराएंगे लेसन 36। और लेसन 36 जो है बेटा इसमें है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। तो इसके बारे में जो है मैं जानकारी दूंगी, किस तरीके से जो है वे मारे गए, किसने उनको मारा, कैसे जो है युद्ध हुआ। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक अवश्य खोलेंगे, साथ साथ देखते जाएंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। सभी बच्चे बुक निकाले, महाभारत कथा, बाल महाभारत कथा। तो इसमें जो है आपने थोड़ा सा मैं पिछले अध्याय की जानकारी दूंगी कि क्या पढ़ा था 35 में। उसमें जो है 35 में आपने पढ़ा था भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का वध। तो भूरिश्रवा को किसने मारा था? यानी कि अर्जुन ने उसका हाथ काट दिया था। और उसके बाद जो है अर्जुन ने प्रण ले रखा था कि मैं जयद्रथ को जो है आज सूर्य छिपने से पहले ही उसको मृत्यु लोक पर पहुंचा दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है सूरज डूबने वाला ही था, तो जो है अर्जुन ने और जो है जयद्रथ खुश हो गए थे कि सूर्य डूबने यानी कि अस्त होने वाला है। तो अर्जुन ने जो है मौके का फायदा उठाकर और उसको बाण मार दिया, यानी कि उसका जो था सिर धड़ से अलग कर दिया था। और जयद्रथ का जो था सिर उसके पिता की गोद में, और पिता का क्या नाम था उसका? पिता का जो नाम था उसका वृद्धक्षत्र के जो है गोद में जाकर गिर गया। और जैसे ही वृद्धक्षत्र की गोद में जयद्रथ का सिर पड़ा था, तो वे उनकी जो कर रहे थे उस समय संध्या कर रहे थे, तो वो भी भंग हो गई थी और उनका एक तरीके से उनका विस्फोट भी हो गया था। तो इस तरीके से जयद्रथ का और भूरिश्रवा का वध हो गया। और द्रोणाचार्य का जो है अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, जबकि जो है युधिष्ठिर ने जो है कुरुक्षेत्र में ये कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जो है बेटा ये युधिष्ठिर ने बाद में धीरे स्वर में जो है ये कहा था कि मानव नहीं हाथी मारा गया। तो जैसे शंख नाद हुआ था, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया, शंख नाद हो गया, तो उस शंख नाद की ध्वनि में जो है मानव नहीं हाथी मारा गया ये द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया था। तो इस प्रकार जो है उसको धृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। किसने किया था द्रोणाचार्य का वध? धृष्टद्युम्न ने। तो धृष्टद्युम्न ने इसका आचार्य द्रोण को जो है समाप्त कर दिया था। इनका भी जो है सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो आज जो है 36 लेसन कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि द्रोण की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य जो कि इनके कुल गुरु थे, एक तरीके से कौरवों और पांडवों को उनको शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है कर्ण जो है कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। तो कर्ण जो है किसका सेनापति नियुक्त किया गया? यानी कि कौरव सेना का। तो इसको नियुक्त किया गया और शल्य कर्ण के सारथी बने। शल्य कौन थे पता है आपको? यस, नकुल और सहदेव के नाना थे शल्य। क्योंकि जब उनको पता लगा था कि युद्ध हो रहा है,
तो रास्ते में ही दुर्योधन ने उनको रोक लिया और उनकी बड़ी खातिरदारी की और उनसे वचन ले लिया था कि युद्ध अगर होगा तो आप किसकी तरफ रहेंगे। तो इतनी खातिरदारी से, जिसके यहाँ इतनी खातिरदारी की गई हो तो उसको कैसे मना कर सकता है। तो इस कारण जो है सहदेव और नकुल के जो नाना थे, कौन? शल्य। तो वो कर्ण के सारथी बने थे और वो जो है कौरवों की तरफ से पांडवों के विपक्ष में लड़े थे। तो अगले दिन जो है पुनः यानी कि दोबारा घमासान युद्ध हुआ और भीम ने दुशासन को मार डाला। किसने? भीम ने जो है अगले दिन, यानी कि कौन से दिन का युद्ध था ये? उस दिन जो है भीम ने किसको मारा? दुशासन को जो है मार दिया। और उसको मारते ही जैसे भीम ने दुशासन को मार डाला तथा अपनी जो एक प्रतिज्ञा थी, किसने ली थी? भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो पांचाली जो उनकी पत्नी थी पांचों पांडवों की, तो भी दुशासन की जो है उसने पांचाली के वस्त्र चीरहरण किया था सभा में। तो भीम ने उसी समय जो है प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसकी छाती के लहू से जो है आपके केस धुलवाऊंगा। तो घमासान युद्ध हुआ, भीम ने दुशासन को मार डाला तथा अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी की। कर्ण के एक बाण से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रथ को 5 अंगुल नीचे, 5 अंगुल यानी कि ये उंगली 5 अंगुल जो है नीचे जमीन में धसा दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। रथ को, किसके रथ पर थे श्री कृष्ण जी? अर्जुन के। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रथ को जो है 5 अंगुली से नीचे जमीन में धसा दिया और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अचानक किसके रथ को धसाया था? कर्ण के रथ को अपनी उससे, कर्ण का ही तो पहिया धसा था ना। तो अपनी शक्ति से, अपनी जो है मार्गदर्शन से एक तरीके से तो श्री कृष्ण जी ने जो है रथ के पहिए को धसा दिया, धसा यानी कि जमीन में नीचे धसा दिया और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। भीषण मतलब भयानक। किस किस में? कर्ण में और अर्जुन में भयानक युद्ध हुआ, एक तरीके से भीषण युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ फिर? भीषण युद्ध में अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। अचानक कीचड़ आया और जो है अर्जुन वैसे तो धंस ही गया था और कर्ण का जो है पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध नियमों की जो है दुहाई देकर अभी युद्ध न करने को कहा था। किसने? कर्ण ने कहा कि मैं अपने जो है हथियार रख रहा हूँ अभी और मैं अपने रथ का पहिया निकाल रहा हूँ, यानी कि अस्त्रों की दुहाई देकर कि मैं निहत्था हूँ, मुझ पे जो है अभी वार मत करना, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूँ, उसके बाद जो है मेरे पर वार करना है आपने। तो यानी कि इसमें अर्जुन को जो लगा उस समय युद्ध जारी रहा, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके जो है अधर्म का साथ दे रहा था ना कर्ण, उसके अधर्मों की याद दिलाकर निरंतर जो है कर दिया और युद्ध जारी रहा। बेशक जो है कर्ण ने बेटा हथियार डाल दिए थे। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि उनका रथ का पहिया जो है जमीन में धंस गया था, उसको निकालने हेतु। तो लेकिन उसमें उस समय जो है श्री कृष्ण जी ने उनके अधर्मों के जो अधर्म किया था, कर्ण ने जो अधर्म किए थे दुर्योधन के साथ रहकर, क्योंकि कर्ण तो एक दानी था, वीर था, लेकिन उसका मित्र जो था छलिया कपटी था दुर्योधन, तो उसके साथ रहकर उसने कुछ अधर्म किए थे, उनकी याद दिलाकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध को जारी रखा। अर्जुन को कहा कि युद्ध जारी रखें।
तो उनके अधर्म को याद दिलाकर कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह कुछ विचलित हुआ। कौन? अर्जुन। और मौका पाकर कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाकर समतल पर, समतल भूमि एक जैसी भूमि पर जो है उसने जैसे ही वो रखने वाला था, एक बाण तो उसको मार दिया। किसको? अर्जुन को। अब उस बाण के लगते ही वो विचलित, परेशान हो गया और जो है दुखी हो गया, एक तरीके से विचलित हो गया। तो जैसे ही उसने, कर्ण ने मौका पाया कि अर्जुन जो बाण को देखने लगा है, तो उसने मौका पाते ही यानी कि अपने रथ के पहिए को निकालने लग गया कीचड़ से, समतल पे लाने की कोशिश करने लगा। इतने में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक बाण चलाकर कर्ण का प्राणांत कर दिया, क्योंकि वो निहत्था था उस समय। और जैसे ही वो पहिया निकालते हुए समतल भूमि पर रखना चाहता था, तो वो जो है उसमें यानी कि निकाल नहीं पाया था। तो उसने जो है अर्जुन यानी कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि इशारा करते थे श्री कृष्ण जी, तो उसने जो है कर्ण पर, निहत्थे पर बाण चला दिए और उनका जो है वहीं प्राण न्योछावर हो गए। तो इस प्रकार जो है कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो कर्ण की मृत्यु के बाद, कर्ण कौन था? सेनापति। किसके बाद? द्रोणाचार्य के बाद। तो कर्ण की मृत्यु के बाद जो है बेटा कृपाचार्य, जो कि ये भी एक कुल गुरु थे, और दुर्योधन को पांडवों से संधि कर लेने की सलाह दी। किसने? कृपाचार्य ने, क्योंकि पहले से ही सभी इसको समझाते हुए आ रहे थे, कहाँ आधा राज्य था और कहाँ 5 गांव जो है ये मांगने के लिए, इनके लिए जो है श्री कृष्ण जी दूत बनकर गए थे कि उनको जो है पांडवों को 5 भाई या 5 गांव ही दे दे, आधा राज्य तो तब दोगे। लेकिन वो 5 गांव भी क्या, वो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो फिर जो है वहाँ से श्री कृष्ण जी पैर पटकते हुए और ये कहते हुए तो युद्ध निश्चित है, यानी कि सर्वनाश निश्चित है, इस तरीके से वहाँ से निकल लिए थे। तो कर्ण की मृत्यु के बाद जो है कृपाचार्य ने फिर दुर्योधन को पांडवों से संधि यानी कि समाधान, फैसला करने के लिए कहा कि युद्ध ना लड़ा जाए, उनको कुछ राज्य दे दे। लेकिन वह का मानने वाला था, परंतु वह नहीं माना। मतलब कर्ण की भी मृत्यु होगी, द्रोणाचार्य पिता में सरसैया पर थे ही, तो यानी कि ऐसे एक के बाद एक, और दुशासन की भी मृत्यु हो चुकी थी जिसके ऊपर ये कूदते थे, यानी कि दुर्योधन उसको आग में अपने दायां हाथ रखते थे। तो इस तरीके से सभी की एक के बाद एक मृत्यु, यानी कि वह दुर्योधन जो है अपने एक एक करके सारे लगभग भाइयों को, दुशासन का तो बाद में ही नंबर आया था ना, यानी कि उससे छोटे भाई जो है एक एक करके सारे मारे गए थे। तो फिर भी जो है इसको शांति नहीं थी एक तरीके से, परंतु वह नहीं माना। सभी ने बाद में कृपाचार्य ने यानी कि उसको समझाया, लेकिन नहीं माना। उसने महाराज शल्य को अपना अगला सेनापति नियुक्त कर दिया। शल्य कौन था? अभी मैंने बताया था, हाँ, नकुल और सहदेव के नाना थे शल्य। यस। तो अगला सारथी जो सेनापति नियुक्त किया उसने, उसे जो है शल्य को किया। इधर पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व जो है युधिष्ठिर ने अब अपने कंधों पर ले लिया था कि अब जो है मेरे ऊपर ही युद्ध होगा, यानी कि सारा दायित्व तो किसने ले लिया था? यानी कि युधिष्ठिर ने अपने कंधों पर ले लिया था सारा दायित्व। युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया। युधिष्ठिर ने भाले से युद्ध हुआ था, देखा था आपने टीवी स्क्रीन पर भाले, क्योंकि युधिष्ठिर को जो था भाले में का महत्वपूर्ण योद्धा था ये, भाला इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाना आता था। तो युधिष्ठिर ने जो है शल्य
को भाले से यानी कि मार गिराया। युधिष्ठिर ने शल्य को भी मार गिराया। कौरव सेना अब निसहाय हो गई थी, उनका कोई सहारा, निसहाय मतलब उनका कोई सहारा भी नहीं था। एक एक करके उनके जो है सभी भाई और वीर योद्धा, द्रोणाचार्य और आदि जो है एक के बाद एक मृत्यु होती गई उनकी, और उसके बाद भी जो है नहीं माना। युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया और कौरव सेना अब निसहाय हो गई थी, उसका कोई भी सहारा नहीं रहा था। परंतु फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों में ने जो है हिम्मत नहीं हारी थी, फिर भी जो है वे युद्ध करना ही चाहते थे। इस बीच सहदेव ने शकुनी को मार दिया। इस बीच जो है सहदेव जो था पांडव का सबसे छोटा भाई, उसने जो है किसको मार दिया? शकुनी को मार दिया। शकुनी मामा, शकुनी को मार दिया। अब युद्ध भूमि में कौरव पक्ष की ओर से अकेला दुर्योधन ही बचा था। कौरव पक्ष की तरफ से कौन बचा था? अकेला दुर्योधन ही बचा था। अब दुर्योधन जाकर एक जलाशय में छिप गया, जो कि कुरुक्षेत्र में आज भी वह जलाशय है। तो उस जलाशय में जो है वह जाकर छिप गया और अगले दिन युधिष्ठिर आदि पांडव उसे ढूंढते हुए जलाशय के समीप पहुंच गए, क्योंकि वे उसको ढूंढ रहे थे जिसने युद्ध का जो है शुरुआत की थी, और सभी उसमें गुरुजन समाप्त हो गए एक तरीके से, और बाद में जो है वह छिप गया, तो उसको वह जो है ढूंढ रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उससे कहा कि अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद अब वह अपने प्राण बचाने के लिए जल में छिप रहा है। किसने कहा था ये? युधिष्ठिर ने कहा था कि सब कुछ जो है सर्वनाश अपने कुटुंब का, कुटुंब मीन्स परिवार का, अपने परिवार का वंश का नाश करने के बाद जो है अब अपने प्राण बचाने के लिए जलाशय में क्यों छिप रहे हो? तो उसने कहा कि उसे अब प्राणों की मोह नहीं है। किसने कहा ये? दुर्योधन ने जलाशय में से ही आवाज से कहा था कि मेरे को जो है प्राणों की मोह नहीं है, राज्य भी उसे नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने उसे पुनः कठोर वचन कहे कि कुछ दिनों पहले तो वह सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं देना चाहता था, और यह सुनकर दुर्योधन जल से जो है बाहर निकल आया। क्या कहा था दुर्योधन ने? कि मुझे मोह नहीं है, प्राणों का भी मोह नहीं है और राज्य का भी मोह नहीं है। तो ये अंदर से ही यानी कि जलाशय से ही दुर्योधन बोल रहे थे। तो उसमें जो है फिर युधिष्ठिर ने उनको कहा कि कुछ दिन पहले यानी कि युद्ध आरंभ होने से पहले जब श्री कृष्ण जी दूत बनकर गए थे तो उन्हें कहा था कि मैं सुई के बराबर, सुई कितनी होती है? बिल्कुल जैसे इतनी, बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल मात्र एक मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं, मतलब बिल्कुल नाम मात्र, मतलब सुई के बराबर भी जो है मैं पांडवों को जगह नहीं दूंगा। और आज सब कुछ न्योछावर यानी कि कहते कि मुझे कोई भी मोह नहीं है। युधिष्ठिर ने उसे यानी कि कठोर वचन से ये कहा, और इतना कहते ही दुर्योधन जो है जलाशय से बाहर आ गए। दुर्योधन जल के बाहर निकल आया और भीम से युद्ध की जो है इच्छा जताई। उसमें जो है उसकी एक तरीके से छांट की गई थी कि किससे जो है आप युद्ध करना चाहोगे। 5 पांडव थे ना जैसे, तो किस योद्धा से आप युद्ध करना चाहोगे? तो उसने जो है दुर्योधन ने भीम को ही चुना था, क्योंकि दुर्योधन जो था गदा में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही थी, महत्वपूर्ण गदा जानता था, गदा युद्ध, और जो कि श्री कृष्ण के दाऊ भाई ने उनको सिखाया था।
तो श्री कृष्ण जी के दाऊ भाई यानी कि दाऊ युद्ध में किसी भी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे थे और वे कहते थे मेरी तो दोनों ही तरफ जो हैं दोनों ही शिष्य हैं मेरे, पांडव भी और कौरव भी। मैं इनके बीच में मंत्रणा थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वे जो है संन्यास लेकर चले गए थे एक तरीके से दाऊ, क्योंकि श्री कृष्ण जी को कहते थे आप ही लड़ो, इनके बीच में मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तरफ से तो दोनों ही मेरे शिष्य हैं। तो मंत्रणा दी थी ये किसने? दाऊ ने। एक दाऊ और एक जो थे एक और थे, वे भी युद्ध नहीं, दो ही योद्धा थे जिन्होंने युद्ध भूमि में भाग नहीं लिया था, महाभारत में भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो है दुर्योधन जल के बाहर निकल आया और भीम से युद्ध की इच्छा जताई। दोनों से भीषण युद्ध हुआ, दोनों में ही भीषण युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। और श्री कृष्ण जी ने संकेत से, जब काफ़ी समय हो गया था युद्ध करते करते दोनों को, और भीम जो है घायल अवस्था में हो गया था, क्योंकि दुर्योधन को तो जो है उसकी माता गांधारी ने एक आशीर्वाद दिया था कि जो है बेटा आप जलाशय में नहा के और नग्न अवस्था में जो है मेरे सामने आना, बिल्कुल नग्न। और जैसे ही दुर्योधन नग्न अपनी माता के पास जा ही रहा था तो श्री कृष्ण जी ने जो है उनको देख लिया था कि ये कहाँ जा रहा है इस अवस्था में, तो वो समझ गया था कि माता गांधारी ने इसको अवश्य बुलाया होगा। तो जब वो पट्टी बंधी हुई थी यानी कि आंखें खोलना चाहती थी, तो उसका पूरा का पूरा शरीर जो है वज्र का हो जाता, लोहे का हो जाता। तो श्री कृष्ण जी ने जो है यहाँ एक चाल चली कि हे दुर्योधन आप ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरी माता ने मुझे ऐसी ही अवस्था में बुलाया है। कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए कि माता के सामने नग्न अवस्था में जाओगे। तो कहता मैं फिर क्या करूं जब मुझे ऐसी अवस्था में बुलाया। तो कहते कि केले के पत्ते बांध लो अपने इस हिस्से पर। तो उसने उस हिस्से पर जंघा भाग पर जो है केले के पत्ते बांध लिए थे। तो जब माता गांधारी ने आंखें खोली थी तो उसने दुर्योधन को ऐसे देखा, तो उसका सारा शरीर जो है वज्र का हो गया था यानी कि लोहे का हो गया था। तो जब उसका ध्यान पड़ा कि ये यहाँ पर तुमने क्या बांधे हुए है कि पत्ते की पुत्र, यही शरीर यही हिस्सा जो है तुम्हारा कमज़ोर रहेगा। तो श्री कृष्ण जी ने जब गदा युद्ध काफ़ी देर से, क्योंकि उसका तो लोहे का शरीर था दुर्योधन का, कंधे और छाती कमर सभी लोहे का था, तो उसको जो है चोट लगी नहीं रही थी, वो आहा हा हा करके जो है युद्ध कर रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने जो है फिर भीम को इशारा किया, आहा दाऊ, आहा आहा भीम, आहा यानी कि जंगा भाग पे जो है इशारा करके ऐसे आहा कि यहाँ मार इसको, भीम को ऐसे इशारा किया। किसने? श्री कृष्ण जी ने। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और श्री कृष्ण जी के संकेत दिया दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे वीरों को मृत्यु के कारण कृष्ण को बताया। किसने? कृष्ण ने जो है बताया कि भीष्म भी जो है सरसैया पे, द्रोण जैसे योद्धा मारे गए, कर्ण भी मारा गया और कुचक्री कहा उसको, किसको? दुर्योधन को कुचक्री भी कहा। परंतु कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपने ही पाप कर्मों का फल भोग रहा है। फिर जो है उसको भीम जंघा भाग पे जो है बेटा मार देता है और वो घायल अवस्था में तड़पता रहता है और कई दिन बाद जो है वो अपने प्राणों को त्यागता है। तो आज जो है मैंने आपको बताया 36 लेसन और सभी बच्चे इसका अध्ययन करेंगे और इसमें से जो है फाइंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन कम से कम। ये आपका काम हो गया आगे का जो भी, ठीक है। तो मैं 35 तक आपको क्वेश्चन असाइनमेंट की PDF भेज दूँ।
आज ज़रूर भेजूँगी, याद कर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर अभी।